جی शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल अद्दर्सुस्सानी हुआ था, दूसरा सबक, उसको रिवाइज कर लिए हैं। उस सबक में यानी अद्दर्सुस्सानी में पर्सनल प्रोनाउन को बताया गया था, समझाया गया था। पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में बोलते हैं ज़मीर शख्सी, यानी ऐसा प्रोनाउन, ऐसा ज़मीर जो शख्स मुअय्यन के लिए, मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे शख्सी ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे अना, नहनु, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, हुआ, हुआ, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं कि जिस तरीका से हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को पहचानते हैं, उसी तरीके से इसको समझना है कि अना जो है, अना जब भी मैं कहूं कि वाहिद मुतकल्लिम जब भी कहूं तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट पर्सन, और जमा मुतकल्लिम कहूं तो वो भी फर्स्ट पर्सन का होगा लेकिन प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अना के माने होंगे मैं, आई। अनु के माने होंगे वी, वी टू, यानी हम दो मर्द या हम दो औरतें या हम सब मर्द या हम सब औरतें, नहनु इस्तेमाल होता है। ठीक है, अना के माने मैं एक मर्द या एक औरत, और नहनु के माने हम दो मर्द या हम दो औरतें या हम सब मर्द या हम सब औरतें। इतने चीजों के लिए, इतने नॉन के लिए नहनु इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पर्सन पे आते हैं। जब हम हाजिर के सेगे बोलेंगे तो हाजिर के सेगे से आपको समझना है सेकंड पर्सन। ठीक है, यानी यू को डिनोट करने के लिए अरबी में 6 जमीर आती है, 3 मुजक्कर की जमीर और उसके पैरेलल 3 मुअन्नस की जमीरें। ठीक है, मुजक्कर में पहला जो होगा वो वाहिद मुजक्कर हाजिर होगा, और दूसरा जो होगा तस्निया मुजक्कर हाजिर होगा, और तीसरा जो होगा वो जमा मुजक्कर हाजिर होगा। ऐसे ही मुअन्नस हाजिर के सेगों में पहला वाहिद मुअन्नस हाजिर होगा, दूसरा तस्निया मुअन्नस हाजिर होगा। तस्निया एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डुअल फॉर्म। ठीक है, एक को वाहिद, दो को तस्निया, और दो से ज्यादा यानी जमा को प्लूरल कहेंगे। ठीक है, तो अंतुना हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, फेमिनिन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो अंता, अंतुमा, अंतुम, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में कितने फर्द हैं? वो एक मर्द या वो एक औरत, दो हो गए। वो दो मर्द या वो दो औरतें, ठीक है, 4 हो गए। वो सब मर्द या वो सब औरतें, टोटल 6 हो गए। तो दो मुतकल्लिम के सिगे में आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन में 2 आएगा सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, और 6 आएंगे सेकंड पर्सन में, अंता, अंतुमा, अंतुम 3 मैस्कुलिन फॉर्म, और अंती, अंतुमा, अंतुन्ना 3 फेमिनिन फॉर्म। ठीक है, और थर्ड पर्सन में 3 मुजक्कर गायब के सेगे होंगे। जब गायब का सेगा कहूंगा तो आपको समझना है थर्ड पर्सन। ठीक है, हुआ वो एक मर्द यानी ही, इसके बिलमुकाबिल हिया वो एक औरत यानी शी। ठीक है, उसके बाद है हुमा। हुमा जो है कॉमन यानी मुश्तरक है, वो दो मर्द के लिए या वो दो औरत के लिए हुमा कॉमन है। ठीक है, हुमा राशिदू व अहमदू भी कह सकते हैं, और हुमा राशिदतु व नबीलतु भी कह सकते हैं। हुमा के माने होंगे वो दो मर्द या वो दो औरतें। ठीक है, दे बोथ। उसके बाद है हुम है जमा मुजक्कर गायब के सेगे, यानी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, हुम वो सब मर्द, और इसकी मुअन्नस शक्ल जो है हुम का वो है हुन्ना, वो सब औरतें। हुन्ना वो सब औरतें। अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, तो ये जो जमीर था, ये जो प्रोनाउन थे, ये एज ए प्रेडिक्ट, एज ए सब्जेक्ट था। ठीक है, एज ए मुब्तदा था, मुब्तदा को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? प्रेडिकेट है। और इस सबक में यानी अदरसुसानी में सेकंड पार्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट जो है वो अस्माए आलाम यानी खास नाम है, खास पर्सन के नाम है। ठीक है,
नीचे लिख रहे हैं कि अगले सबक में जो खबर होगी यानी प्रेडिकेट होगा वो बशक्ल मुश्तक्कात इस्तेमाल किया गया है। अगले सबक के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं, अगले सबक में जो खबर होगी प्रेडिकेट होगा वो बशक्ल मुश्तक्कात होगा। मुश्तक्कात क्या है? मुश्तक की जमा मुश्तक्कात, ठीक है, मुश्तक की जमा मुश्तक्कात। मुश्तक कहते किसे है? मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकले, मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकले या मस्दर से बने, ठीक है। अब मस्दर किसे कहते हैं? तो मस्दर की भी आसान तारीफ है कि मस्दर वो है जो खुद तो किसी से ना बने मगर उससे दूसरे अल्फाज कलिमात बनते हों, ठीक है। तो बस अभी हमको मुश्तक्कात को समझना है। मुश्तक्कात की तारीफ को समझ लिया कि मुश्तक वो है जो मस्दर से निकले, और मुश्तक की कई किस्में हैं जिसको इंशाल्लाह हम आगे चल करके सीखेंगे बितफसील, इन डिटेल, ठीक है। अब हम आज के सबक पे आते हैं। अद्दर्सुस सालिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़ा नंबर 13, अद्दर्सुस सालिस। इस सबक में क्या है? इस सबक में भी जो स्ट्रक्चर है, जो तरकीब है, वो भी मुब्तदा और खबर वाली है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बार बार सेम स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनका उनका मकसद ये है कि बेगिनर्स को सीखने में आसानी हो, बेगिनर को आसानी हो, चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो इस सबक में और इससे पहले वाले सबक में ये फ़र्क है कि इस सबक में जो प्रेडिकेट पार्ट है वो मुश्तक है, इसमें मुश्तक है, ठीक है। और इससे पहले वाला सबक में जो था वो अस्माए आलाम यानी प्रेडिकेट पार्ट खास नाम था, खास नाम था, पर्सन के नाम थे, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और ज़मीरों को तो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अंता के माना क्या होते हैं, अना के माना क्या होते हैं, अंती के माना क्या होते हैं, हुमा के माना क्या होता है, अंतुमा के माना क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसको जहन में रखना है कि कौन वाहिद के लिए है, कौन तस्निया के लिए है, कौन जमा के लिए है, कौन मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के लिए है, एंड कौन फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है, ठीक है। अंत मुदर्रिसुन, अंत मुदर्रिसुन, आप एक मुदर्रिस हैं, ठीक है, आप एक मुदर्रिस है। अंत इस्तेमाल होता है वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होता है अंत। अंत मुदर्रिसुन, आप एक टीचर हैं, मुदर्रिस के माना टीचर, ठीक है। अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ या मुतअल्लिम हूँ। याद रखेंगे मुअल्लिम के माना होता है टीचर, मुअल्लिम विदाउट ता, लेकिन जब हम मुतअल्लिम कहेंगे तो मुतअल्लिम के माना होंगे सीकर और स्टूडेंट, ठीक है। आगे है अना मुवज़्ज़फ़तुन, अना मुवज़्ज़फ़तुन, ठीक है। अना इस्तेमाल होता है वाहिद मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, ठीक है। मुवज़्ज़फ़तुन जो है, मुवज़्ज़फ़तुन के माने होंगे मुलाजिमा, एम्प्लॉई, लेडी एम्प्लॉई, ठीक है। जब विदाउट ता, विदाउट राउंड ता के ये नॉन होता तो ये मुज़क्कर होता। मुवज़्ज़फ़ुन विदाउट ता होता तो ये मुज़क्कर नाम होता, लेकिन जब इसके आखिर में हमने गोल ता को ऐड कर दिया तो ये अब मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अना मुवज़्ज़फ़तुन, मैं एक मुलाजिमा हूँ, मुलाजिमा यानी लेडी एम्प्लॉई, ठीक है। हुआ लाइबुन, वो एक खिलाड़ी है। लाइबा यलअबु के माना होता है खेलना, लाइबुन के माने खेलने वाला। हुआ लाइबुन, वो है एक खिलाड़ी है, ठीक है। अंति क़ारिअतुन, अंति क़ारिअतुन, आप एक पढ़ने वाली हैं, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। और आप एक कारिया हैं, ये भी कह सकते हैं। कारियतुन के माने होते हैं रीडर, और इसके आखिर में भी गोलता लगा हुआ है, ये एक अलामत है मुअन्नस नाम होने का। अगला है हुमा तिलमीज़ानी, हुमा तिलमीज़ानी, हुमा जो है कॉमन है, वो दो मर्द और वो दो औरतों के लिए, ठीक है।
تو چونکہ جب ضمیر ہما ہے تو اس کی جو خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ ہے وہ بھی تثنیہ آئے گا، ڈوئل فارم آئے گا. یاد رکھیں گے کہ جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا ہی خبر ہوگا. سبجیکٹ اگر مذکر ہے، واحد ہے، تو خبر بھی مذکر اور واحد لانا ہے. سبجیکٹ اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی ہمیں تثنیہ لانا ہے. سبجیکٹ اگر جمع ہے تو خبر بھی ہمیں جمع لانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہما تلمیذانی، تلمیذانی جو ہے تلمیذن کی ڈوئل فارم ہے. ٹھیک ہے، ڈبل شکل ہے. تلمیذن کے معنی ہوتا ہے ایک شاگرد، اور تلمیذانی کے معنی ہوتے ہیں دو شاگرد. یاد رکھیں گے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تلمیذن کے آخر میں جب ہم الف نون کو جوڑ دیں گے تو یہ تلمیذن سے تلمیذانی بن جائے گا، یعنی واحد سے تثنیہ میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تلمیذن کے معنی ایک شاگرد، تلمیذانی کے معنی دو شاگرد میل. ٹھیک ہے. اگلا ہے ہما تلمیذتانی، ہما تلمیذتانی. تو یاد رکھیں تلمیذن مذکر ہے اور تلمیذتن اس کی مؤنث ہے. تو مؤنث سے ہم ڈوئل بنائیں گے تو تلمیذتانی ہوگا. ہما تلمیذتانی، وہ دونوں شاگردہ ہیں، شاگردہ ہیں، وہ دونوں شاگردہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہم مجتہدون، ہم مجتہدون. ہم آتا ہے وہ سب مرد کے لیے، مجتہدون مجتہدن کی جمع ہے، مجتہدن واحد ہے. مجتہدن کے معنی ہارڈ ورکنگ، ہارڈ ورکر. ٹھیک ہے. اور جب ہم مجتہدن واحد نام کے آخر میں جب ہم واو نون جوڑ دیں گے تو اب یہ مجتہدون جمع بن جائے گا. ٹھیک ہے. مجتہدن واحد محنتی، ایک محنتی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کے آخر میں واو نون جوڑ دیتے ہیں تو مجتہدون ہو جاتا ہے. مجتہدون کے معنی چند محنتی، چند محنتی. ٹھیک ہے. اگلا ہے انتما مسافرانی، انتما مسافرانی. انتما جو ہے تم دو کے لیے آتا ہے، تم دو کے لیے، تم دو مرد یا تم دو عورتیں، دونوں کے لیے کامن ہے انتما. انتما مسافرانی، آپ دونوں مسافر ہیں، ٹریولر. ٹھیک ہے. مسافر واحد ہے، مسافر واحد ہے. اس سے تثنیہ یعنی ڈوئل فارم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسافرن کے آخر میں الف نون ایڈ کر دیں گے تو مسافرانی بن جائے گا. واحد سے یعنی سنگولر سے ڈوئل فارم بن جائے گا، ڈوئل فارم میں بدل جائے گا. مسافرن ایک مسافر اور مسافرانی دو مسافر. چونکہ یہاں پہ انتما لگا ہوا ہے، آپ دو. ٹھیک ہے. انتما مسافرانی. اگلا ہے نحنو تلمیذتانی، نحنو تلمیذتانی. تو پہلے آ چکا تلمیذانی وداؤٹ تا، یہاں پہ ہے تلمیذتانی وتھ تا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں گے تلمیذن مذکر سے ڈوئل فارم یعنی تثنیہ بنے گا تلمیذانی، اور تلمیذتن وتھ تا، تا کے ساتھ جو ہے وہ تلمیذتن کے معنی شاگردہ مؤنث واحد. ٹھیک ہے. جب ہم تلمیذتن سے تثنیہ بنائیں گے، ڈوئل فارم بنائیں گے تو الف نون اس کے آخر میں جوڑ دیں گے تو تلمیذتانی ہو جائے گا. نحنو تلمیذتانی، ہم دونوں شاگردہ ہیں، ہم دونوں شاگردہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے انتن. انتن آتا ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے، یعنی آپ سب عورتوں کے لیے آتا ہے انتن. انتن ضمیر، انتن آپ سب عورتیں. معلماتن. ٹھیک ہے. معلمن کے معنی ایک ٹیچر، میل ٹیچر. جب ہم معلمن کے آخر میں واو نون جوڑیں گے تو وہ مذکر کی جمع بن جائے گی. معلمن کے معنی ایک ٹیچر، معلمن کے معنی ایک ٹیچر. جب ہم اس کے آخر میں واو نون جوڑیں گے تو معلمون چند ٹیچر، چند مذکر ٹیچر. ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے اخیر میں معلمتن کے اخیر میں جب ہم الف تا جوڑیں گے، معلمن کے آخر میں الف تا، الف اور لمبی تا جوڑیں گے تو اب بن جائے گا یہ جمع مؤنث کا
नाम बन जाएगा मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन के माने चंद उस्तानियां। अंतुन्न मुअल्लिमातुन, आप सब चंद उस्तानियां हैं, यानी लेडी टीचर। अंतुम तुल्लाबुन, आप सब। अंतुम यू ऑल फॉर मेल। अंतुम तुल्लाबुन। तालिबुन की मुजक्कर जमा होगी तुल्लाबुन, याद रखेंगे। तालिबुन के माना स्टूडेंट, एक स्टूडेंट। इसकी मुजक्कर जमा यानी मेल पर प्लूरल फॉर्म आएगा तुल्लाबुन। अंतुम तुल्लाबुन, आप सब तलबा हैं, ठीक है। उसके बाद है हुन्न तबीबातुन। तबीबुन के माना होता है डॉक्टर, ठीक है। तबीबुन के माना होता है डॉक्टर। जब हम उसके आखिर में वाव नून जोड़ेंगे तो बनेगा तबीबूना, यानी मुजक्कर की जमा बनेगी। लेकिन जब हम उसके आखिर में अलिफ और लंबी ता जोड़ेंगे तो बनेगा तबीबातुन। हुन्न तबीबातुन, हुन्न आता है वो सब औरतों के लिए। हुन्न तबीबातुन, वो सब डॉक्टरनियां हैं। हुन्न तबीब, वो सब डॉक्टरनियां हैं, ठीक है। अगला है नहनु अतिब्बाउ। याद रखेंगे, तबीबुन मुजक्कर की जमा, तबीबुन की जमा मुजक्कर जमा अतिब्बाउ आती है। तबीबुन के माना डॉक्टर, इसकी मुजक्कर जमा आती है अतिब्बाउ, ठीक है। और अभी इससे पहले जो गुजरा तबीबातुन, वो मुअन्नस की जमा थी। नहनु अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर्स हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अगला है नहनु फल्लाहानी। नहनु कितने पर्सन के लिए आते हैं? हम दो मर्द या हम दो औरतें या हम सब, और हम सब मर्द या हम सब औरतें, ठीक है। तो नहनु फल्लाहानी, फल्लाहानी के माने दो किसान, दो किसान। फल्लाहुन वाहिद है, जब हम उसके आखिर में फल्लाहुन वाहिद के आखिर में अलिफ नून जोड़ दिया तो हो गया फल्लाहानी, दो किसान। नहनु फल्लाहानी। और हम जानते हैं कि नहनु हम दो के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। नहनु फल्लाहानी, हम दो किसान हैं। अगला है नहनु मुमर्रिजातुन। नहनु मुमर्रिजातुन, याद रखेंगे मुमर्रिजुन के माने नर्स, मेल नर्स, केयर टेकर। और मुमर्रिजतुन ये है मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। मुमर्रिजतुन वाहिद मुअन्नस विथ गोलता, मुमर्रिजतुन। इसकी जमा जब बनाएंगे अलिफ ता लगा करके तो मुमर्रिजातुन होगा। नहनु मुमर्रिजातुन, हम सब नर्से हैं, हम सब लेडी नर्सेज हैं। नहनु मुमर्रिजातुन, हम सब नर्सेज हैं। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर किन्हीं का सवाल रहेगा तो वो सवाल करेंगे। अंत मुदर्रिसुन, आप एक टीचर हैं। अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अना मुवज्जफतुन, मैं एक मुलाजिमा हूँ। मुलाजिमा मीनिंग लेडी एम्प्लॉय, ठीक है। हुआ लाइबुन, वह एक खिलाड़ी है। अंति कारिअतुन, आप एक कारिया हैं या फिर आप एक पढ़ने वाली हैं। हुमा तिल्मीजानी, वो दोनों शागिर्द है, ठीक है। मुजक्कर है, मुजक्कर की तस्निया है, वो दोनों शागिर्द है। विदाउट ता मुजक्कर की तस्निया है, और विथ ता मुअन्नस की तस्निया हो जाएगी। हुमा तिल्मीजतानी, वो दोनों शागिर्दा हैं, यानी लेडी। हुम मुजतहिदूना, वो सब मेहनती हैं। मुजतहिदुन वाहिद है, उसका मीनिंग है हार्ड वर्कर। और जब हम उसके आखिर में वाव नून लगा दिया तो मुजतहिदूना हो गया, यानी चंद मेहनती लोग। हुम मुजतहिदूना, ठीक है। अगला है अंतुमा मुसाफिरानी, आप दोनों मुसाफिर हैं। नहनु तिल्मीजतानी, हम दो शागिर्दा हैं, यानी लेडी स्टूडेंट। अंतुन्ना मुअल्लिमातुन, आप सब मुअल्लिमात हैं, यानी आप सब उस्तानियां हैं। अंतुम तुल्लाबुन, आप सब तलबा हैं, आप सब तलबा है, उर्दू में तलबा कहते हैं, तालिब की जमा। हुन्न तबीबातुन, वो सब डॉक्टरनियां हैं। नहनु अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर्स हैं। नहनु फल्लाहानी, हम दो किसान हैं। नहनु मुमर्रिजातुन, हम सब लेडी नर्सेज हैं, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आया होगा। माना होता है प्रैक्टिस, ठीक है। अगला एक्सरसाइज अलिफ, नुक्तों की जगह पर, नुक्तों की जगह पर यानी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के स्थान पे अंता अंती अंतुमा इला आखिरी यानी आखिर तक 14 ज़मीर की तरफ इशारा कर दिया। अलिफ लाम खा के माना होते हैं, इला आखिरी का शॉर्ट फॉर्म है अलिफ लाम खा, यानी टुडे एंड, 2-3 ज़मीर को बता दिया और बाकी इला आखिर ही लिख दिया, का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इससे पता चल गया कि वो इशारा कर दिया है 14 ज़मीरों की तरफ, ठीक है। कि उन 14 ज़मीरों में से कोई मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करना है यहाँ पे। यानी मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्ट्रक्चर में से सब्जेक्ट को खाली छोड़ दिया है, ठीक है, और प्रेडिकेट को दिया है। तो आपको प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, जमीर से, पर्सनल प्रोनाउन में से, अंता अंता अंती अंतुमा में से, ठीक है। याद रखेंगे कि जो जिस जमीर को भी हम लगाएंगे वो मुताबिक होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंपेटिबल होना चाहिए, मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं सब्जेक्ट वाहिद है तो प्रेडिकेट भी वाहिद होगा, सब्जेक्ट मुजक्कर है तो प्रेडिकेट भी मुजक्कर होगा, सब्जेक्ट अगर तस्निया है तो प्रेडिकेट भी तस्निया लाना है, सब्जेक्ट अगर डुअल फॉर्म है तो प्रेडिकेट को भी हमें डुअल ही लाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म है यानी जमा की शक्लें हैं तो हमें प्रेडिकेट भी जमा की शक्लें लाना है। ऐसा नहीं करना है कि वाहिद सब्जेक्ट है तो तस्निया ला दिया प्रेडिकेट, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली अनअलाउड, यानी उसकी बिल्कुल ग्रामेटिकली इजाजत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना है पर्सनल प्रोनाउन में से। तो तबीबुन वाहिद है, तबीबुन के माने होंगे एक डॉक्टर, तबीबुन के माने होंगे एक मेल डॉक्टर। तो इससे पहले हम कौन कौन सी जमीर लगा सकते हैं, मिनिमम कम से कम एक लगाएंगे और ज्यादा जितना भी सूट करेगा उन सबको हम लगा सकते हैं। जैसे अना तबीबुन, अना तबीबुन, ठीक है, क्योंकि अना भी वाहिद है, तबीबुन भी वाहिद है। अना सब्जेक्ट रखा हम तबीबुन के लिए, तबीबुन प्रेडिकेट के लिए, तो अना तबीबुन मैं एक डॉक्टर हूं कह सकते हैं हम। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं अंत तबीबुन, अंत आता है सिर्फ एक फर्द के लिए, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए, अंत तबीबुन आप एक डॉक्टर हैं। साथ ही साथ हम हुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हुआ तबीबुन, हुआ के माने होते वो एक मर्द, ठीक है। तो इस तबीबुन प्रेडिकेट के लिए हम 3 जमीर लगा सकते हैं, 3 प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अना लगा सकते हैं, अना तबीबुन मैं एक डॉक्टर हूँ, हुआ तबीबुन वो एक डॉक्टर है, अंत तबीबुन तू एक डॉक्टर है, तू या आप, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया। अब दूसरा है मुअल्लिमानी, प्रेडिकेट पार्ट है मुअल्लिमानी, मुअल्लिमुन की तस्निया फॉर्म डुअल फॉर्म। तो मुअल्लिमानी प्रेडिकेट जब डुअल फॉर्म है तो इसके लिए जो सब्जेक्ट लाएंगे वो भी तस्निया यानी डुअल फॉर्म होगा। तो क्या क्या लगा सकते हैं, गौर करें, नहनु लगा सकते हैं, नहनु मुअल्लिमानी, क्योंकि नहनु हम दो मर्द या हम दो औरत में कॉमन है, नहनु लगा सकते हैं यहाँ पे, नहनु मुअल्लिमानी, हम दो टीचर हैं, हम दो टीचर हैं, हम दो उस्ताद हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लगा सकते हैं अंतुमा भी लगा सकते हैं, अंतुमा मुअल्लिमानी, नहनु भी लगा सकते हैं, अंतुमा भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम हुमा भी लगा सकते हैं यानी दे बोथ, ठीक है, हुमा वे दो, हुमा मुअल्लिमानी वो दो टीचर, वो दो उस्ताद, ठीक है। हम जान चुके हैं कि मुअल्लिमातुन जो है जमा मुअन्नस है, जमा मुअन्नस है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हुन्ना मुअल्लिमातुन, हुन्ना मुअल्लिमातुन, हुन्ना के मानो होंगे वो सब औरतें, हुन्ना मुअल्लिमातुन वो सब औरतें उस्तानिया हैं, ठीक है। या फिर अंतुन्ना आप सब औरतें, मुअल्लिमातुन, अंतुन्ना मुअल्लिमातुन आप सब औरतें मुअल्लिमात हैं, मुअल्लिमात हैं यानी उस्तानिया हैं, ठीक है। या फिर हुन्ना लगा सकते हैं, हुन्ना, हुन्ना वो सब औरतें, क्या होगा, हुन्ना मुअल्लिमातुन वो सब औरतें मुअल्लिमात हैं यानी उस्तानिया हैं। उसके बाद है मुमर्रिज़तुन, मुमर्रिज़तुन के माने होंगे नर्स, ठीक है, लेडी नर्स,
मुमर्रिज़तुन, क्योंकि गोल था आखिर में लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अना मुमर्रिज़तुन कह सकते हैं, मैं एक नर्स हूँ, लेडी अगर कहेगी तो, या फिर अंती मुमर्रिज़तुन, आप एक नर्स हैं, लेडी नर्स, अंती आता है, ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन के लिए अंती आता है, अंती मुमर्रिज़तुन। उसके बाद है तिलमीज़ातुन, तिलमीज़ातुन जमा मुअन्नस है, तो इसके साथ क्या आएगा? हुन्ना आएगा, अंतुन्ना आएगा, ठीक है, हुन्ना के माने वो सब औरतें, हुन्ना तिलमीज़ातुन, हुन्ना तिलमीज़ातुन, वो सब शागिर्दा हैं, ठीक है, वो सब शागिर्दा हैं। उसके बाद अगला है जालिसानी, जालिसानी जालिसुन की तस्निया फॉर्म है, तस्निया शक्ल है, याद रखेंगे, तस्निया कहते हैं डुअल फॉर्म को। जालिसुन के माने एक बैठने वाला, और जालिसुन के जालिसानी के माने दो बैठने वाले। जब हम जालिसुन वाहिद के आखिर में अलिफ नून ऐड कर देंगे तो ये तस्निया बन जाएगा जालिसानी। तो इसके लिए हम अंतुमा ला सकते हैं, अंतुमा जालिसानी, आप दोनों बैठे हैं, या फिर हुमा जालिसानी, वो दोनों बैठे हैं, हुमा जालिसानी, वो दोनों बैठे हैं। सिर्फ मुजक्कर याद रखेंगे, विदाउट ता के सिर्फ मुजक्कर, मुअन्नस नहीं। उसके बाद है जालिसतानी, विथ ता, लंबी ता है ये, जालिसतानी यानी दो बैठने वाली। तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? अंतुमा, चूंकि अंतुमा दो मर्द और दो औरत के लिए कॉमन है, सेकंड पर्सन के लिए। जी बिल्कुल, सवाल कर सकते हैं कहीं पे, अगर समझ में नहीं आए बीच से रोक करके पूछ सकते हैं। जालिसतानी, अंतुमा जालिसतानी, आप दोनों बैठी हैं, ठीक है। हुमा जालिसतानी, वो दोनों बैठी हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मुदर्रिसूना, मुदर्रिसुन वाहिद है, इसकी जमा मुदर्रिसूना है। मुदर्रिसुन एक टीचर, जब हम उसके आखिर में वाव नून जोड़ दिया तो मुदर्रिसूना जमा बन गया। तो अब इसके आगे हम लगाएंगे अंतुम, अंतुम के माना होता है आप सब मर्द, अंतुम मुदर्रिसूना, आप सब मर्द मुदर्रिस है, टीचर है, या फिर हुम मुदर्रिसूना, वो सब मुदर्रिस हैं। उसके बाद है कारिउन, मेल, कारिउन के माने रीडर, मेल रीडर, अना कारिउन, या फिर अंता कारिउन, अना कारिउन, मैं पढ़ने वाला हूँ या मैं कारी हूँ, या फिर अंता कारिउन, आप पढ़ने वाले हैं, या फिर हुआ कारिउन, वो पढ़ने वाला है, वो एक पढ़ने वाला है। उसके बाद अगला है कातिबानी, कातिबुन की तस्निया शक्ल है कातिबानी। कातिबुन के माने होंगे एक लिखने वाला, एक राइटर, और कातिबानी हो जाएगा दो राइटर, दो मेल राइटर। जब हम कातिबुन के आखिर में अलिफ नून जोड़ देंगे तो हो जाएगा कातिबानी। हुमा कातिबानी, वो दोनों लिखने वाले हैं, वो दोनों कातिब हैं, कातिब भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वो दोनों कातिब हैं। उसके बाद उसी की जमा आ जाएगी वाव नून के साथ, कातिबूना, चंद लिखने वाले हैं, चंद कातिब हैं। अंतुम कातिबूना, अंतुम लगाएंगे यहाँ, अंतुम कातिबूना, या फिर हुम कातिबूना लगा सकते हैं। अंतुम कातिबूना, आप सब कातिब हैं, या फिर हुम कातिबूना, वो सब कातिब हैं, मेल। उसके बाद है कातिबातुन, अलिफ ता के साथ, लंबी ता के साथ, ये है जमा मुअन्नस। तो हुन्ना कातिबातुन, वो सब औरतें कातिबा हैं, यानी लिखने वालियां हैं, वो सब औरतें कातिब हैं, ठीक है। या फिर अंतुन्ना कातिबातुन, आप सब औरतें कातिबा हैं, यानी लिखने वालियां हैं। एक बार रिवीजन कर देते हैं। अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। हुमा मुअल्लिमानी, वो दोनों टीचर हैं। हुन्ना मुअल्लिमातुन, वो सब उस्तानिया हैं। अंती मुमर्रिज़तुन, आप एक नर्स हैं। हुन्ना तिलमीज़ातुन, या फिर अंतुन्ना तिलमीज़ातुन, वो सब शागिर्दा हैं, या फिर आप सब शागिर्दा हैं। उसके बाद हुमा जालिसानी, वो दोनों बैठे हैं, इसी की तस्निया शक्ल हो जाए, मुअन्नस शक्ल हो जाएगी जालिसतानी। हुमा जालिसतानी, या फिर अंतुमा जालिसतानी, वो दोनों बैठी हैं, या फिर आप दोनों बैठी हैं। मुदर्रिसूना, अंतुम मुदर्रिसूना। कारिउन, अना कारिउन, मैं एक कारी हूँ। कातिबानी,
हुमा कातिबानी, वो दोनों कातिब हैं, मेल। कातिबूना, हुम कातिबूना, यानी वो सब कातिब हैं, या फिर अंतुम कातिबूना, आप सब कातिब हैं, फॉर मेल। एंड फॉर फीमेल, कातिबातुन, जमा मुअन्नस, हुन्ना कातिबातुन, वो सब औरतें कातिबा हैं, लिखने वाली हैं, कातिब हैं, या फिर अंतुन्ना कातिबातुन, आप सब कातिब हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हम बोल रहे थे आपने अभी जो मश्क कराई है ना, जी तो उसमें साइड में, अभी साइड में जो है लिखने जी का, तो आप जी। थोड़ा लिखा दिया करें। तो आप, लिखाने का हाँ, मसला नहीं है तो आप, मैं बोलता हूँ, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं आप बहुत इसलिए कि फास्ट कर देते हैं ना, इसलिए लिखना रह जाता है। थोड़ा स्लो करें। तो असल बात है, फास्ट की बात यह है कि सेपरेट लेसन हमें करना होता है। दूसरी बात यह है कि आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, आप बार बार उसे सुन करके 2-3 बार रिपीटेड सुन करके आप उसे लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है। समझे। अल्लाह। वरना क्या होगा, अगर बहुत सा देखिए, अगर हाँ, कुछ सोलो करना है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सोलो कर देंगे तो एक नहीं सेपरेट नहीं, लेसन नहीं हो पाएगा। हम इतना भी स्लो नहीं कह रहे, बस थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। हाँ। हेलो जी। सर, ये जो अना तालिब, उसके नीचे हुआ लाइब, ये एक स्क्रीन चेंज हो गई। जी बोलिए। बैक स्क्रीन में ले आएंगे आप? बैक हाँ कर स्क्रीन दिए जो कर थी। दिए कर दिए मैंने, हाँ, ये कर अना दिया मैंने। तालिब हुआ, हाँ जी, अना तालिब हुआ लाइब हुमा तिल मी, मीज़ानी, ये जी कैसे यूज करेंगे? जैसे कि आपने यहाँ तो जैसे ये अंता के साथ ता ताब ताबईत ताबईतन ताबईबन, ये यूज कर लिया, इसको कैसे यूज करेंगे ये जो ऊपर वाले साइड में है? यानी आप देखिए, वाहिद को, तस्निया को और जमा को, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों शक्लों में जब आप समझ जाएंगे, जमीरों जी को यानी प्रोनाउंस को, यानी प्रोनाउंस जी। दो तरह के होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है। मैस्कुलिन में 3 तरह के होते हैं, पहला सिंगुलर फॉर्म, दूसरा डुअल फॉर्म, और तीसरा प्लूरल फॉर्म। ठीक है। इन दी सेम वे फेमिनिन शक्ल में भी पहला वाहिद मुअन्नस हो जाएगा, फेमिनिन फॉर्म, दूसरा तस्निया यानी डुअल, और तीसरा प्लूरल। ठीक है, ये ओके। समझे। तो ये तो प्रोनाउन को हम समझ लिए। फिर अना और नहनु को मैंने समझा कि अना जो यूज होता है वाहिद मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीका से जब हम जमीर को अच्छी तरीका से समझ जाएंगे कि कौन सा जमीर कितने बंदे के लिए है या फिर बंदी के लिए है, जब इसको हम समझ लेंगे, फिर जब इसके लिए जो हम प्रेडिकेट सेट कर रहे हैं उसको हमें ओके पहचानना ओके। होगा। उसको हमें पहचानना होगा कि मुदर्रिसुन आया वाहिद है या तस्निया है या जमा है। अगर इसको हम नहीं पहचानेंगे तो फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में मुताबिकत नहीं होगी, कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। समझ गए। ओके जी जी। तो तो दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को मुझे पहचानना पड़ेगा। पहले ऊपर की मुझे ये टॉप में पहले रीडिंग करनी पड़ेगी मुझे, ये चीजें हाँ हाँ समझने हाँ के हाँ लिए। हाँ। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेसन मिल रहा है, आपका पिछला लेसन भी देखते जाइए, उसको रिपीटेड सुनिए। और मेरा अपना मशवरा है पर्सनली कि उसको लिखिए। सारे इबारत ओके जो ओके। टेक्स्ट है, जो इंग्लिश में टेक्स्ट बोलते हैं, अरबी में इबारत कहते हैं, उसको लिखिए, उसका ट्रांसलेट खुद से कीजिए। पहले कोशिश ये कीजिए कि कितना हमें सुनकर याद हुआ, पहले ओके बगैर देखे लिखे। ठीक है। फिर जब जरूरत पड़े तो वो कैब देखे किताब के एंड में, फिर जब जरूरत पड़े तो फिर हम डिक्शनरी उठाएं। ये सब तरीका है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो बाकी लोगों से सवाल ले लीजिए। हेलो। जी जी हाँ, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है आफिस जी? जी जी हेलो। मैं यूँ बोल रहा था जी जैसे बोलिए। आप, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा जैसे आप ये इंग्लिश के और जो थोड़े ये उर्दू के जो गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बीच के हल्के या हिंदी से मिलते जुलते भी
استعمال کریں نا تو اس سے تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اور نا ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی الفاظ جو بتا رہے ہیں نا کسی استعمال میں، کسی واقعے میں یا کسی اپنے اس شبد جوڑ کے یا جیسے بناتے ہیں، تو جی اس میں اگر اپن ادھارن یا ایگزامپل کے طور پر اپن کچھ بات بول لیں گے، کچھ لائن بول لیں گے نا، تو اس سے بھی کیا انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ الفاظ کا پورا معنی اپن کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. جی ٹھیک، جزاک اللہ. شکریہ. ایک سوال اور ہے بھائی کا. جی وہ بولیے. کہہ رہے ہیں ہم مذکر ہننا مؤنث کے لیے ہوگا، اگر ایک گروپ میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو کیا کہیں گے؟ ایک گروپ میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو ٹھیک ہے. جی تو چونکہ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے کہ نحنو جو ہے دو مرد میں اور دو مذکر اور مؤنث دونوں میں کامن ہے. جو بھی ضمیر دونوں میں کامن ہے تو کامن کے لیے ویسا پروناؤن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جیسے نحنو ٹھیک ہے، راشدو و نبیلتو کہہ سکتے ہیں، ایک میل ایک فیمیل. ٹھیک ہے، ایسے ہی نحنو جمع میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نحنو راشد و نبیلۃ و عادل. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو ضمیر کامن ہے نا میل اینڈ فیمیل میں، اسے ملے جلے نام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 14 ایکسرسائز با. عربی میں ترجمہ کیجئے، ٹرانسلیٹ انٹو عربک. میں مقرر ہوں. لال رنگ سے جو رنگا ہوا ہے لغت کہتے ہیں عربی میں، جسے ہم وکیب کہتے ہیں انگلش میں، اسے لغت کہتے ہیں، لغت عربی میں. میں مقرر ہوں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقرر کی عربی کیا ہے. ٹھیک ہے، مقرر کی عربی آتی ہے خطیب. سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جمعہ کو جو خطبہ پڑھتے ہیں اسے خطیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مقرر کی عربی خطیب. اور میں کی عربی کیا ہے؟ انا. میں مقرر ہوں، انا خطیب. ٹھیک ہے، میں مقرر ہوں، انا خطیب. وہ والدہ ہیں، ہی ام والدہ، یا پھر ہی والدتن، ہی والدتن. وہ ماں ہیں، وہ تیماردار ہے. ہوا ممرزن، اگر مذکر ہے تو ہوا ممرزن، اگر مؤنث ہے تو ہی ممرزتن. ٹھیک ہے، تم دونوں بیمار ہو. انتما مریضانی، مریضن کی تثنیہ شکل ہو جائے گی، ڈوئل فارم ہو جائے گا مریضانی. تم دونوں بیمار ہو، تم دونوں کے لیے آتی ہے انتما مریضانی. ہم سب نرس ہیں. نحنو ممرزون، نحنو ممرزون فار میل اینڈ نحنو ممرزاتن فار فیمیل. ٹھیک ہے، ہم سب نرس ہیں. تم سب ملازم ہو، تم سب ملازم ہو. انتم موظفون، موظفن وداؤٹ راؤنڈ تا، میل. ٹھیک ہے، مذکر نام، اس کی جمع واو نون جوڑ کر موظفون. ٹھیک ہے، انتم موظفون. اور الف تا کے ساتھ جو جمع بنائیں گے وہ مؤنث کی جمع ہو جائے گی، تو انتن موظفاتن. ٹھیک ہے، وہ بچے ہیں. ہم اطفال، طفل کی جمع اطفال، وہ بچیاں ہیں. ہن طفلاتن، ہن طفلاتن، یا پھر ہن بناتن. بناتن کے معنی لڑکیاں یا بچیاں. ہم دونوں لڑکیاں ہیں، ہم دونوں لڑکیاں ہیں. ہم دونوں کے لیے آتی ہے نحنو. لڑکیاں دو کے لیے آتا ہے بنتانی. ہم دونوں لڑکیاں ہیں، نحنو بنتانی. ہم سب بھائی ہیں. بھائی کی عربی آتی ہے اخن، اس کی جمع آتی ہے اخوتن. ہم سب بھائی ہیں، نحنو اخوتن. وہ دونوں ماسٹر ہیں. ہما معلمانی، وہ دونوں ماسٹر ہیں. ہما معلمانی. میں مقرر ہوں، انا خطیب. وہ والدہ ہیں، ہی ام
या फिर हिया वालिदतुन, वो तीमारदार है, हुआ मुमर्रिजुन, तुम दोनों बीमार हो, अंतुमा मरीजानी, हम सब नर्स हैं, नहनु मुमर्रिजूना, तुम सब मुलाजिम हो, अंतुम मुवज्जफूना, फॉर मेल, वो बच्चे हैं, हुम अतफालुन, वो बच्चियां हैं, हुन्न तिफलातुन, तिफलातुन के माने जमा, तिफलातुन के माने बच्चियां, हम दोनों लड़कियां हैं, नहनु बिनतानी, हम सब भाई हैं, नहनु इख्वतुन, वो दोनों मास्टर हैं, हुमा मुअल्लिमानी। लास्ट एक्सरसाइज है जीम, खाली जगहों में ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज में से कोई मुनासिब लफ्ज लिखिए। मन अंता, सवाल है मन अंता, मन के बारे में मैंने कहा कि मन से सवाल करते हैं ज़विल उकूल के बारे में। ज़विल उकूल कहते हैं अक्ल वाली चीजों को। मन के माने कौन, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये सब ज़मीर है। मन अंता, आप कौन हैं, जवाब आधा है यानी सब्जेक्ट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट से चूज करना है। तो अना के साथ लाइबुन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अना लाइबुन, मैं एक खिलाड़ी हूँ, लाइबानी दो खिलाड़ी होंगे, अना लाइबुन, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मन अंता, आप कौन हैं, अना मुदर्रिसुन, क्योंकि अंता पूछ रहे हैं नॉट अंती, ठीक है। मन अंता, आप कौन हैं, अना मुदर्रिसुन, ठीक है, अना मुदर्रिसुन, मैं एक टीचर हूँ। मन अंतुमा, आप दोनों कौन हैं, ठीक है। नहनु कातिबानी, कातिबानी, हम दोनों कातिब हैं। कातिबूना इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कातिबूना जमा है। मन अंतुमा, आप दोनों कौन हैं, नहनु मुमर्रिज़तानी, ठीक है, तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, नहनु मुमर्रिज़तानी, हम दोनों नर्से हैं। मन अंतुन्ना, आप सब औरतें कौन हैं, नहनु तबीबातुन, ठीक है, मुअन्नस की जमा तबीबातुन, क्योंकि तबीबतानी तस्निया है। मन अंतुम, आप सब कौन हैं, नहनु मुअल्लिमूना, हम सब मुअल्लिम हैं यानी टीचर हैं। मन अंता, आप कौन हैं, अना लाइबुन, मैं एक खिलाड़ी हूँ। मन अंता, आप कौन हैं, अना मुदर्रिसुन, मैं एक मेल टीचर हूँ, मुदर्रिस हूँ। मन अंतुमा, आप दोनों कौन हैं, फॉर मेल, नहनु कातिबानी, हम दोनों कातिब हैं यानी राइटर हैं। मन अंतुमा, आप दोनों कौन हैं, फॉर फीमेल, नहनु मुमर्रिज़तानी, हम दोनों नर्सेज हैं। मन अंतुन्ना, आप सब कौन हैं, फॉर फीमेल, नहनु तबीबातुन, हम सब डॉक्टरनियां हैं। मन अंतुम, आप सब कौन हैं, फॉर मेल प्लूरल फॉर्म, नहनु मुअल्लिमूना, हम सब मुअल्लिम यानी उस्ताद हैं। तो ये जी मैं यूं पूछना चाह रहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने वो बोला था ना भाई कि अक्ल वाली और बिना अक्ल वाली चीजें, तो इनमें फर्क क्या है, मतलब आसान लफ्जों में क्या बोलेंगे इन दोनों? क्या आसान लफ्ज में, अक्ल वाली और गैर अक्ल वाली चीज? हाँ, मतलब जैसे इंसान या और इंसान के हाँ। अलावा जितनी है, ये है क्या? हाँ, वही वही जो आप समझ रहे हैं सेम है, यानी इंसान के बारे अच्छा। में सवाल करेंगे हाँ। तो मन से, हम्म। और फिर गैर ज़वील अच्छा। उकूल जैसे दीवार है, जमीन है, अच्छा, अच्छा। इन सब चीजों के बारे में सवाल करेंगे तो माँ से सवाल करेंगे, ठीक है। बिना जानदार, बिना अक्ल वाली हाँ, चीज। बिना जानदार, जानदार और गैर जानदार वाली बात हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तस्मिया एंड मुजन्नस मीन्स क्या होता है? तस्निया, तस्मिया नहीं, तस्निया, नून से। तस्निया के माने होते हैं तस्निया, दो, हाँ दो, यानी डुअल फॉर्म, दो, दो होना। ओके, अब वो मुअन्नस भी होता है, मुज़क्कर भी होता है। वो फर्स्ट पर्सन में होगा तो मुतकल्लिम होगा, सेकंड पर्सन में होगा तो हाजिर के सेगे होंगे, और थर्ड पर्सन में होगा तो गायब के सेगे कहलाएंगे, ठीक है। लास्ट सफ़ा नंबर 15, मन हुआ, जस्ट एक मिनट, मन हुआ, वो कौन है, ठीक है। हुआ यानी वो एक मर्द, वो कौन है, तो हुआ के लिए हम क्या लगाएंगे, वलदुन, हुआ वलदुन। हुआ सब्जेक्ट वाहिद है
تو प्रेडिकेट यानी खबर को भी हम वाहिद लाएंगे, औलादुन नहीं लगा सकते, ठीक है। हुआ वलदुन, वो एक लड़का है, ठीक है। मन हिया के माने वो एक औरत, ठीक है। वो एक औरत के बारे में हम सवाल कर रहे हैं कि मन हिया, वो कौन है, तो जवाब होगा हिया बिनतुन, नॉट बिनतानी, क्योंकि बिनतानी जो हो जाएगा तस्निया शक्ल हो जाएगी, डुअल फॉर्म हो जाएगा। हिया बिनतुन, वो एक लड़की है। मन हुमा, हम जानते हैं कि हुमा वो दो मर्द और वो दो औरत में कॉमन है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हुमा वो दोनों, अखवानी, याद रखेंगे कि आखुन के माना एक भाई होता है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि सिंगुलर से डुअल बनाने के लिए उसके आखिर में सिर्फ अलिफ नून जोड़ दे रहे थे, लेकिन अखुन की तस्निया बनाने में सिर्फ अलिफ नून नहीं बल्कि उससे पहले वाव भी आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक इस्तिस्ना, जिसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। ये ऐसा हर नॉन में नहीं है। अखवानी, अखुन की जमा अखानी नहीं होगा, अखवानी होगा। मन हुमा, वो दोनों कौन है, हुमा अखवानी, वो दोनों भाई हैं, ठीक है। मन हुमा, वो दोनों कौन है, यहाँ पे फॉर फीमेल। हुमा उख्तानी, उख्तुन के माना बहन, एक बहन। उख्तानी उसकी तस्निया शक्ल यानी डुअल फॉर्म है, दो बहनें। हुमा उख्तानी। मन हुमा, वो दोनों कौन है, पहला वाला जो है, वो दोनों मर्द कौन है, हुमा अखवानी, वो दोनों मर्द भाई हैं, ठीक है। मन हुमा, वो दोनों औरतें कौन है, हुमा उख्तानी, वो दोनों औरतें बहनें हैं, ठीक है। मर्द और औरत तर्जमा बस समझने के लिए मैंने डिस्कस किया है, इसे तर्जमा में मेंशन नहीं करना है। मन हुम आता है वो सब मर्द के लिए, वो सब मर्द कौन है, ठीक है। वो सब मर्द की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि वो सब मर्द कौन है। तो हुम तलामीजु, तलामीजु तिलमीजुन की जमा, ठीक है। और ये जो तिलमीजानी है ये तस्निया है, तो तस्निया के साथ तस्निया आएगा, जमा के साथ जमा आएगा। और हम जानते हैं कि हुम जो है जमा है, इसलिए हुम के साथ तलामीजु आएगा, तिलमीजानी नहीं आ सकता। हुम तलामीजु, वो सब शागिर्द हैं। आखिरी मन हुन्ना, मन हुन्ना से सवाल करते हैं उन सब औरतों के बारे में, जमा मुअन्नस गायब के लिए। मन हुन्ना, वो सब औरतें कौन हैं, हुन्ना तिलमीजातुन, ठीक है। चूंकि हुन्ना जमा मुअन्नस गायब है तो जमा खबर लाएंगे, ठीक है। हुन्ना सब्जेक्ट, जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है, तो इसकी जो खबर लाएंगे यानी प्रेडिकेट पार्ट लाएंगे उसे भी जमा लाना होगा, ठीक है। मन हुआ, वो कौन है, हुआ वलदुन, वो एक लड़का है। मन हिया, वो कौन है, हिया बिनतुन, वो एक लड़की है। मन हुमा, वो दोनों कौन है, हुमा अखवानी, वो दोनों भाई हैं। मन हुमा, वो दोनों कौन है, हुमा उख्तानी, वो दोनों बहनें हैं। मन हुम, वो सब कौन है, हुम तलामीजु, वो सब शागिर्द हैं। मन हुन्ना और फीमेल, वो सब औरतें कौन है, हुन्ना तिलमीजातुन, वो सब औरतें शागिर्दा हैं, लेडी स्टूडेंट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन कंप्लीट हो गया है। किन्हीं साथी को कुछ सवाल करना है पूरे लेसन से या इससे पहले वाला भी, तो चंद मिनट में सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी। रेज हैंड करें और सवाल पूछें। जब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथी तब तक आप रिवाइज करा दीजिए एक बार। जी, देखिए इसको रिवाइज करा देते हैं। एक इस साथी सबक का सवाल का है, सर किसी भी जी, अल्फाज की जमा कैसे बनाएं। किसी भी अल्फाज की जमा कैसे बनाए, ये सवाल है, ठीक है। तो जी जाहिर सी बात है वो अल्फाज चाहे ऑलरेडी चाहे मुजक्कर होगा, मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। अगर मैस्कुलिन है तो उसकी जमा बनाएंगे, ठीक है, यानी जमा मुजक्कर बनाएंगे। मुजक्कर में जमा बनाएंगे तो उसका अलग तरीका है, और मुअन्नस की जमा बनाएंगे तो उसका अलग तरीका है।
फॉर एग्जाम्पल मुजतहिदुन वाहिद है, ठीक है, वाहिद है और मुजक्कर है क्योंकि इसके आखिर में कोई सिंबल नहीं है फेमिनिन होने का। तो मुजतहिदुन के आखिर में हम व नून जोड़ देंगे तो मुजक्कर की जमा बनेगी। याद रखना, मुजक्कर की जमा बनाने के लिए वाहिद के आखिर में व नून जोड़ देना है, ठीक है, तो ये मुजक्कर की जमा बन जाएगी। और मुअन्नस की जमा बनाने के लिए आखिर में अलिफ और लंबी ता, नॉट गोल ता, अलिफ और लंबी ता जोड़ देना है। जैसा कि यहाँ पे देख ले मुअल्लिमातुन, ठीक है, ये मुअन्नस की जमा बन गई। वैसे ही तबीबुन से तबीबातुन, ठीक है, तबीबुन की मुजक्कर जमा यानी मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म हो जाएगा अतिब्बाउ, और फेमिनिन प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तबीबातुन। क्लियर हो गया ना? जी, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, उनको क्लियर हो गया। जी, तो वही सबसे पहले देखना है कि ऑलरेडी जो नॉन है वो या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। मुजक्कर मैस्कुलिन, मुअन्नस फेमिनिन, ठीक है। मुजक्कर की जमा बनाने का तरीका ये है कि उसके आखिर में वानून जोड़ देंगे, और मुअन्नस की जमा बनाएंगे तो अलिफ और लंबी ता जोड़ देंगे, ठीक है। मुजतहिदुन से मुजतहिदूना और मुजतहिदतुन से मुजतहिदातुन, एक हो गया मुजक्कर की जमा, एक हो गई मुअन्नस की जमा, ये हो गया। इस सबक में भी तीसरे लेसन में भी पर्सनल प्रोनाउन को मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया है, लाइक अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अना, नहनु, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, खास फर्द के लिए इस्तेमाल होता है, खास लोगों के लिए जो ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में ज़मीर शख्सी कहते हैं, ठीक है। और इस सबक में भी दूसरे सबक की तरह इस सबक में भी जो ज़मायर हैं यानी प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है। और दूसरा लेसन में जो प्रेडिकेट पार्ट था यानी खबर वाला जो हिस्सा था वो अस्माए आलाम यानी खास नाम था, ठीक है, खास नाम था, पर्सन के नेम थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है खबर की जगह पे, तीसरे लेसन में खबर की जगह पे अस्माए मुश्तक्कात है। अस्माए मुश्तक्कात इसमें मुश्तक की जमा है। इसमें मुश्तक कहते हैं जो मसदर से निकले या फिर मसदर से बने, ठीक है। और इसमें मुश्तक की चंद किस्में हैं जिसको तफसील से आगे इंशाल्लाह हम जानेंगे। और कुछ कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो, हाँ कुछ समझ में हाफिज नहीं आया साहब, हो? मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी, जैसे अभी आपने फरमाया ना ये मुस्तशकुन, और ये जो अभी आपने मतलब बोला ये उर्दू के अल्फाज, तो ये मतलब क्या थोड़ा हार्ड पड़ते हैं, मतलब थोड़े माना इनके है ना, मतलब दिमाग में घूमते नहीं। तो आप या तो अगर इनके आसान अल्फाज, अगर जैसे मिसाल के तौर पे आप कुछ भी बता सकें आसान अच्छा अच्छा, अल्फाज मिसाल के साथ, तो ठीक इससे ठीक क्या, इंशाल्लाह इससे हाँ इससे पूरी क्या कोशिश करूंगा फौरन, इसकी। जी जी, जी, इससे फौरन क्या दिमाग में आ जाता है, बात फटाफट नक्शा आ ठीक है जाता ठीक है। है ठीक है, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी जी हाँ बिल्कुल। और मेरा मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे किसी भी अपन जो रोजाना दर्स शामिल हो रहे हैं ना इसमें, जी 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 तो आप कुछ बात अगर समझाएं तो मतलब मिसाल के तौर पे समझाने से जल्दी वो पकड़ करती है दिमाग, जी 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 कुछ भी अल्फाज या कुछ लाइन वगैरह ऐसे होते जी, हैं। जी शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह। और कोई भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। जस्ट एक दो मिनट में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। जी बोलिए। जी सर, मैं आज ही ज्वाइन करा जी, था मैंने, और मेरा काफ़ी छूट गया है, तो मुझे कैसे कवर हो पाएगा? रिकॉर्डेड लेसन सर वो आपको मिल रहा है, लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रोजाना एप्लीकेशन पर ग्रुप पे अवेलेबल भी रहते तो हैं। चढ़ा रहे हैं, जी सर। रोजाना ग्रुप पे लिंक शेयर रिकॉर्डेड किया जा लेक्चर रहा आपको है। मिल जाएगा। जी जी जी।
اور خود سے ایک چیز ہے کہ ریکارڈڈ لیسن کو بھی فالو کرنا ہے، اور پھر خود سے پڑھنے کی کوشش کرنا دیکھ کر، جسے ہم ناظرہ بولتے ہیں. ناظرہ تھرڈ قرآن لیکچر ہے جس بھائی طرح جان. سے پڑھتے ہیں ویسے ہی عربی عبارت کو، ٹیکسٹ جی جی کو بار بار جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے جو چیز جی ابھی سن کر تھوڑا آڈ سا فیل ہو رہا ہے وہ آسان سا لگنے سر وہ لگے گا. تو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، اتنا تو آتا ہے تھوڑا سا. ہاں بالکل بالکل. جی جتنا جی جی زیادہ پڑھیں گے جیسے اتنا زیادہ فلوئنسی حاصل ہوگا. جی 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 نہیں جو اور کافی پھر چھوٹ گیا نا میرا، ہوگا 15 کیا، وہ ہو گیا ورڈ تو. پاور بھی ہوگا. جی تو اس کا شروع سے کافی چھوٹ گیا ہے نا. جی ٹھیک ہے، آپ جی ریکارڈڈ تو لیسن کو سنا کیجئے، انشاءاللہ جی 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 فائدہ ہوگا. اور ٹھیک اگر ہے، چھوٹ جزاک گیا تو اللہ. زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ لکھنے کا اہتمام کریں، ضرور لکھیں، اس سے بہت فائدہ جی ہوگا. جی جی کیا ہے اس کا بک کا اویلیبل ہو جائے شاید یہاں مل جائے، جاؤں میں خرید لوں گا اس کو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بک کا نام سر، بکس کا نام کیا ہے اس کا؟ مفتاح العربیہ حصہ اول پارٹ 1. مفتاح العربیہ. جی بہت مشہور کتاب ہے. جی بک کی PDF دے دی جائے گی آپ کو، ایپ پر پڑی ہوئی ہے، دیکھ لیجیے اسٹڈی مٹیریل میں. جی 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 ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کوئی ساتھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جسٹ پوچھ لیں. جی حافظ صاحب، جی آخری سوال عرض کر رہا ہوں. جی بالکل. جیسے سب سے آسان طریقہ تو خیر وہ تو مدرسے کا ہی ہوتا ہے بالکل. جی جی تو کوشش کرے کہ آپ مدرسے والی نسبت پہ کیا ہے ہمارے جیسے نااہلوں کو اگر پڑھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. جی بس یہی عرض کرنا تھا. بس اللہ سے دعا یہی کیجیے کہ ہمارے لیے پڑھانا آسان ہو، آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو. جی چونکہ جی انشاءاللہ. سارے لوگ عند اللہ اگر دیکھا جائے تو سارے لوگ محتاج ہیں. بالکل اللہ کے بالکل. نزدیک سارے لوگ محتاج ہیں، پڑھنے والے بھی محتاج ہیں اور پڑھانے والے بھی محتاج ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے مدرسے والی نسبت پہ اس طریقے سے جو پڑھاتے ہیں نا وہ کیا آسان اور جلدی بیٹھتا ہے بچوں کے دماغ میں، چھوٹے بچوں کے. جی تو جی ان کی بنسبت تو الحمدللہ اپن تو بڑے عاقل لوگ ہیں تو اپنے بھی تھوڑا آسانی ہو جائے گی اس طریقے سے. جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے تو اور کنہیں کا کوئی سوال ہے؟ تھوڑا سمری میں لیکچر دے دیجیے ایک بار، کہہ رہے ہیں ایک بار جی اسی لیسن کے بارے میں. اسی لیسن کے بارے میں. جی دیکھیے اس لیسن میں الدرس الثالث میں مبتدا خبر بیسڈ یعنی مبتدا خبر والی اسٹرکچر یعنی ترکیب، اسٹرکچر کو ترکیب کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، مبتدا خبر والی، مبتدا کہتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں خبر کو، بتایا گیا ہے. مبتدا کی جگہ پہ یعنی سبجیکٹ کی جگہ پہ پرونون کو، پرسنل پرونون کو رکھ دیا گیا ہے. پرسنل پرونون ان پرونون کو، ان ضمیر کو کہتے ہیں جو خاص فرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لائک آئی، یو، وی، دے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ان کے جو پریڈیکیٹ ہیں وہ اسماء اعلام نہیں ہیں، یعنی پراپر ناؤن نہیں ہیں، بلکہ اسماء مشتقہ ہیں. اسماء مشتقہ اسم مشتق کی جمع ہے. ایک ایک کو ایک کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں. اسم مشتق کی جمع اسماء مشتقہ ہیں. اسم مشتق کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسم ہے، اسم مشتق ایسا اسم ہے جو مصدر سے نکلے، مصدر سے. ٹھیک ہے، مصدر سے نکلے. اور مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے بہت سارے الفاظ و کلمات بنتے ہوں. جیسے العلم مصدر ہے، جاننا، ٹو نو. ٹھیک ہے، اس سے بنتا ہے عالم یعنی جاننے والا، معلوم جانا ہوا، یا پھر الفتح کے معنی ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، کھولنا. ٹھیک ہے، اس سے مفتاح اسم آلہ یعنی کھولنے کا آلہ، انسٹرومنٹ، چابی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسماء مشتقہ کی چند قسمیں ہیں جسے ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.
چونکہ اس کتاب میں زیادہ گرامر کو فوکس نہیں کیا گیا ہے، اس میں ترجمہ پر اور چھوٹے چھوٹے جو آسان اسٹرکچر ہے ان کو سمجھایا گیا ہے تاکہ ہارڈ نہ ہو، واحد تثنیہ اور جمع کو پہچاننا آسانی سے آ جائے. ٹھیک ہے. ایک فرق مذکر اور مؤنث میں، جب تک کسی ناؤن کے آخر میں، جب تک کسی ناؤن میں سمبل آف فیمینین نہ ہو تب تک وہ مذکر ہوگا. کامنلی عام طور سے جب تک کوئی نام میں کوئی مؤنث والی علامت نہ پائی جائے تب تک وہ جنرلی مذکر مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی جو سمبل ہے مؤنث کی وہ ہے گول تا. ٹھیک ہے. کوئی بھی عربک میں نام جس کے آخر میں گول تا لگا ہوا آپ دیکھ لیں وہ جنرلی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر واحد نام سے تثنیہ نام یعنی دو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون جوڑ دیتے ہیں تو دو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لاعبن سے لاعبانی، لاعبن ایک کھلاڑی، اس کے آخر میں ہم نے الف نون جوڑ دیا تو اب لاعبانی یعنی دو کھلاڑی ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی مجتہدن سے مجتہدون، مجتہدن کے معنی ایک محنتی، اور جب ہم اس کے آخر میں جمع مذکر بنانے کے لیے، مذکر کی جمع بنانے کے لیے و نون ایڈ کر دیا تب ہو گیا چند محنتی، بہت سارے محنتی لوگ. ٹھیک ہے. ایسے ہی تلمیذن اور تلمیزانی اور تلمیزتانی میں فرق یہ ہے دونوں تثنیہ ہیں، چونکہ ہما وہ دو مرد کے لیے اور ہما وہ دو عورتوں کے لیے کامن ہے، تو ہما وہ دو مذکر کے لیے تلمیزانی ہوگا وداؤٹ تا، لیکن جب تلمیزتانی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ دو عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فار مؤنث. نحنو تلمیزتانی کے معنی ہم دو شاگردہ ہیں، اور نحنو تلمیزانی کے معنی ہم دو شاگرد ہیں فار میل. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث یعنی مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں تو جمع مؤنث بن جاتی ہے. مؤنث نام کون سے ہوتے ہیں بتا دیجیے. مؤنث کے معنی ہوتا ہے فیمینین، فیمینین ناؤن، فیمینین ہونا، اور مذکر یعنی میسکولین ہونا. یہ تو بہت کامن ہے، میسکولین، فیمینین، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، جو ایک دم بنیادی اردو میں بھی مذکر مؤنث ایک دم بالکل دیا رہتا ہے، اور بہت ہی بیسک چیز ہے. مذکر کے معنی میسکولین اور مؤنث کے معنی فیمینین. اور کچھ وائنڈ اپ